आमलकी एकादशी व्रत कथा हम लोग श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने विजय या एकादशी का महान फलदायक महात्म सुना। अब आप कृपा करके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम और महिमा बताइए। श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाग धर्मपुत्र, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जो महात्मा वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता के पूछने पर कही थी। हे राजन, फाल्गुन मास की यह विशेष एकादशी आमलकी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पुण्यमय और विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। इस दिन आमले के वृक्ष के नीचे जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। जो रात्रि में जागरण करता है उसे 1000 गौदान के समान फल प्राप्त होता है। राजा मानधाता ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई? यह सब मुझे विस्तार से बताइए। मुझे इसे जानने का बहुत कौतूहल हो रहा है। यह वृक्ष इतना पवित्र और पापों का नाश करने वाला क्यों है? और यहाँ जागरण करने से 1000 गौदान का फल क्यों मिलता है? श्री वशिष्ठ जी ने बोले कि हे महाभाग, यह सभी पापों का नाश करने वाली महान आमलकी वृक्ष है। जैसे पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ वह कथा मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में जब प्रलय होने पर चराचर जगत, नाग और राक्षस आदि सब नष्ट हो गए थे और चारों ओर केवल जल ही जल था, तब देव और असुरगण नष्ट हो गए। तब सनातन परमात्मा देवेश्वर विष्णु अपने परम अवयव पद यानी कि ब्रह्मा पद में स्थित थे। तब उनके जागने पर परमात्मा के मुख से चंद्रमा के समान कांत थूक की एक बूंद उत्पन्न हुई, जो पृथ्वी पर गिरी। उसी बूंद से स्वयं धात्री यानी आमले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अनेक शाखाओं से युक्त और फलों के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष सभी वृक्षों में आदि यानी कि पहला माना गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इन प्रजाओं की सृष्टि की। भगवान ने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, सर्प, नाग और निर्मल महर्षियों को उत्पन्न किया। तब वे देव आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय वह धात्री यानी कि आंवला का वृक्ष था। उसे देखकर वे अत्यंत विस्मित हुए। वे सोचने लगे कि हम इस वृक्ष को नहीं जानते। जब वे ऐसा सोच रहे थे तब एक आकाशवाणी हुई, यह आमलकी का वृक्ष है जो साक्षात वैष्णव रूप और श्रेष्ठ है। इसके केवल स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। इसके स्पर्श करने से दुगना और इसका फल खाने से तिगुना फल मिलता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदा आमलकी की सेवा करनी चाहिए। यह वैष्णव धात्री सभी पापों को हरने वाली है। इसकी जड़ में विष्णु और इसके ऊपर यानी कि मध्य में ब्रह्मा जी स्थित हैं। तने में परमेश्वर भगवान शिव का निवास है। इसकी शाखाओं में सभी मुनियों और प्रशाखाओं में देवता निवास करते हैं। पत्तों में देवगण, फूलों में मरुदगण और फलों में सभी प्रजापति स्थित है। मैंने यह धात्री सर्वदेवमय कही है, इसलिए विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वालों के लिए यह अत्यंत पूजनीय है। ऋषियों ने पूछा कि आप कौन हैं? हम नहीं जानते। आप यहाँ किस कारण से प्रकट हुए हैं? आप देवता हैं या कोई और? हमें सत्य बताइए। आकाशवाणी ने कहा कि जो समस्त प्राणियों और भवनों का सर्वथा करता है, जिसे विद्वान भी कठिनता से देख पाते हैं, वह सनातन विष्णु मैं हूँ। देवेश्वर के वचनों को सुनकर ब्रह्मा के पुत्र ऋषि उस आदि अंत रहित देव की स्तुति करने लगे। ऋषियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान हरि प्रसन्न हुए और महर्षियों से बोले कि मैं तुम्हें क्या अभिष्ट यानी वरदान प्रदान करूं। ऋषियों ने स्तुति करते हुए कहा कि हे भूत आत्मा परमात्मा अच्युत और नित्य अनंत, आपको बार बार नमस्कार है। हे दामोदर, हे सर्वज्ञ, हे यजुस्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, यदि आप हमारे हित की कामना से प्रसन्न हैं तो हमें कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत धन्य धान्य देने वाला, पुण्यमय, आत्मा को संतुष्ट करने वाला, कम परिश्रम में अधिक फल देने वाला और स्वर्ग मोक्षदायक हो, जिससे मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो। भगवान विष्णु जी बोले कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महापुण्यमय और महापापों का नाश करने वाली होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसमें विशेष कर्तव्य यह है कि आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। विप्रो, मैंने यह व्रत में उत्तम तुम्हें बताया।
महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अमालकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इस अमालकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके यह सब वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृत्तांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के प्रभाव से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1,000 गौदान के फल के समान है। आंवले की महत्ता इसके गुण के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको यह एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस समय नगर में चैत्रवत नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि और विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे। वह सभी धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप भी श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। इस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। उसने कुटुंब का पालन जब जीव हिंसा करता था। वह भूखे प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन अमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म। उसका नाम पड़ा वसुरथ। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सैन्य सहित 10 सहस्त्रों ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गए। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय बाद पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट हो जाते थे तथा राजा को वह अस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगे कि किसने इन्हें मारा, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसा विचार करने
लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत कथा यहाँ पर संपूर्ण हुई। आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।